और भाई लॉन्डो, क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई शढ़ाई? तो भाई आज हम डिस्कस करने आ गए हैं पोर्ट्स के बारे में। अब जब भी कोई नया नया कॉलेज में आता है, छोटे मोटे वेब डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट बनाना शुरू करता है, तो वो एक चीज़ करता है। जब भी वो कोई एप्लीकेशन स्टार्ट करता है ना, तो अपने ब्राउज़र पे जाता है और लिखता है लोकल होस्ट कॉलन कुछ कुछ एक्स एक्स एक्स। गंदा नहीं सोचना, कोई नंबर लिखता है, 2000, 5000, 8000, तुमने भी लिखा होगा। तो कुछ कुछ होते हैं जो लिखते हैं, एप्लीकेशन स्टार्ट होती है साला, फिर अपना बैठ जाते हैं जाके कि भाई अपना काम तो हो गया, अब कंपनी मेरे को खुद ले जाएगी कॉलेज से आके। लेकिन कुछ कुछ होते हैं अपनी चाचा चौधरी की सातवीं संतान, उनके दिमाग में एक सवाल आता है कि भाई ये मैं लिख तो रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या तुम्हारे मन में भी ये सेम सवाल आया? तो इसलिए तुम इस वीडियो पर आए और अब मैं तुम्हें समझाऊंगा ये साली भला क्या है। तो जो तुम यहाँ पे लिखते हो ना, एक्स 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 एक्स, इनकॉग्निटो मोड पे नहीं, यहाँ पे जो लिखते हो उसको हम कहते हैं पोर्ट। अब ये पोर्ट क्या है, आओ समझाता हूँ तुम्हें पोर्ट क्या है। तो भाई देख, मान ले तू एक बहुत ही बड़े बाप की औलाद, जो कि तू नहीं है, तभी तो इंजीनियर है, लेकिन मान ले अभी के लिए है, मजा तो आया तेरे को सोच के। अब मान ले तू है एक बहुत ही बड़े बाप की औलाद और उसने उस तेरे को दे दी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री, एस साला, संभालने के लिए। अब तू बैठा है भाई बड़ी सी फैक्ट्री में कि भाई अब मैं इसको संभालूंगा। अब इसमें बहुत हज़ारों कमरे हैं, हर कमरे में अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। यही तेरा कंप्यूटर है। बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रोसेसेस एक ही टाइम पे कंप्यूटर में चल रहे होते हैं, और अलग अलग कमरे या फिर अलग अलग थ्रेड्स, कंप्यूटर की भाषा में बोले तो उनमें अलग अलग काम हो रहा है। ठीक है। अब मान लो तुम्हारे इस फैक्ट्री में, मान लो हज़ारों कमरे हैं, उसमें से 2 कमरों की बात करते हैं। मान लो पहला कमरा रूम 1, मान लो इस कमरे में तली जा रही हैं पूड़ियाँ लंच के लिए, तली जा रही हैं पूड़ियाँ। ठीक है भाई। और मान लो एक है रूम 2, एक रूम 2 है। ठीक है, 1 और 2 नहीं, कुछ और ले लेते हैं। मान लो रूम 17 में तली जा रही हैं पूड़ियाँ और रूम 22 में तली जा रही हैं कुछ नहीं तली जा रही। मान लो वहाँ पे वो कुछ पैकेट का काम कर रहे हैं और पैकेट को वो चिपका रहे हैं आपस में। तो मान लो उसमें पैकेट को चिपकाया जा रहा है। ठीक है, समझना अब क्या हो रहा है। ठीक है, 2 अलग अलग रूम है, उसमें अलग अलग काम हो रहे हैं। जैसे तुम्हारा कंप्यूटर है, उसमें अलग अलग प्रोसेस है, उनमें अलग अलग काम हो रहा है। अब मान लो तुम्हारे यहाँ पर आया एक डिलीवरी बॉय, डिलीवरी बॉय, डिलीवरी बॉय। ठीक है, मान लो ये ट्रक में आया डिलीवरी बॉय, और ये पहुंचा तुम्हारी फैक्ट्री। इसको बोला गया था कि भाई इस एड्रेस पे तेल डिलीवर करना है। ये तेल किसके काम आएगा? इनको पूड़ियाँ तलने के काम आएगा, है ना। अब ये फैक्ट्री तो पहुंच गया, बट 1000 रूम देख के इसकी फट गई कि भाई ये तेल कहाँ दूँ। और सोचो, ये अब अंदर गया और मान लो इसने रूम नंबर 22 पे तेल दे दिया, तो साले वो पैकेट पे गम, उनको चाहिए थी गम पैकेट चिपकाने के लिए, उनको मिल गया तेल, तो काम खराब हो गया। ऐसे ही मान लो एक और डिलीवरी वाला आया, और वो लेके आया था क्या? गम। लेकिन उस साले ने गम दे दी रूम 17 में, जहाँ पे वो तल रहे थे पूड़ियाँ, उन्होंने तेल की जगह डाल दी गम, उनकी सारी पूड़ियाँ खराब हो गई। तो काम खराब है ना भाई। तो क्या समझ आया? एड्रेस के साथ साथ उस डिलीवरी वाले को कमरा नंबर भी बताना था कि भाई कहाँ आना है। यही सिस्टम है तुम्हारे कंप्यूटर में। कोई भी डेटा जब आता है जाता है, किसी और सर्वर के साथ कनेक्ट होते हो, तुम एक कनेक्शन में आते हो, तो डेटा आ रहा होता है, तो वो पहुंचता है तुम्हारे एड्रेस पे। कंप्यूटर की भाषा में एड्रेस क्या? आईपी एड्रेस। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा में एड्रेस क्या? आईपी एड्रेस। तो तुम्हारे आईपी एड्रेस पे पहुंच गया, लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस हो रहे हैं। कौन से प्रोसेस को जाके दूं, कौन सी सर्विस को जाके दूं ये डेटा, ये कहाँ से डेटा लेने आया हो तो कहाँ से लूँ। मान लो यहाँ कोई पूरी लेने आया है, वो पैकेट की रूम में नहीं पहुंच जाएगा, उसको रूम 17 पता होना चाहिए कि भाई मैं कौन से रूम में जाना चाहता हूँ। तो ये काम करता है पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर एक्चुअली बताता है कि तुम्हारे कौन सी जगह पर वो एक्चुअली प्रोसेस चल रहा है। समझ आया? ये सिस्टम है। तो जब भी तुम कोई लिखते हो ना, अब आओ देखते हैं। मान लो तुम लिखते हो यहाँ पे लोकल होस्ट 8000, तो लोकल होस्ट का मतलब है मेरे कंप्यूटर के एड्रेस पर, बट 8000 का मतलब है कमरा नंबर 8000 पे जाना, जहाँ मेरी रिएक्ट ऐप चल रही है, किसी और पोर्ट पे मत चले जाना। तो ये पहला पार्ट होता है तुम्हारा आईपी एड्रेस, लोकल होस्ट वाला, और दूसरा पार्ट होता है तुम्हारा पोर्ट। दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं एक कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, समझे क्यों पोर्ट ज़रूरी होता है? ताकि पता हो कि कहाँ से कनेक्शन बनाना है। तो ये तो हमारा प्राइमरी यूज़ हो गया पोर्ट का। अब और बातें इसके बारे में समझते हैं। अब ना एक चीज़ होती है फायरवॉल, अगर तुमने सुना हो तो। फायरवॉल क्या होती है? तुम्हारे कंप्यूटर और बाहर का जो इंटरनेट और अलग अलग नेटवर्क्स हैं, उनके बीच में जो भी डेटा का लेन देन है, उनके बीच में जो वॉल खड़ी होती है उसको कहते हैं फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल नाम भी कैसे आया, आओ ना देखते हैं कैसे आया नाम। तो मान लो वॉल एक बना लेते हैं, वॉलेट आ गया भाई यहाँ। तो मान लो ब्रिक्स, मान लो, मान लो शेप रेक्टेंगल, मान लो ये एक, तो मान लो एक तुम्हारी फायरवॉल है। ठीक है, फायरवॉल का मतलब ये है कि भाई तुम्हारा मान लो अगर इस साइड पे घर है और इस साइड पूरी दुनिया है,
बाहर चाहे लग जाए आग, तुम्हारे घर के अंदर वो आग नहीं पहुंचनी चाहिए, इसलिए इसको फायरवॉल कहते हैं। तो तुम्हारा जो भी कंप्यूटर है, तुम्हारा जो कंप्यूटर है वो है इस वॉल की इस तरफ, ठीक है भाई, और बाहर इंटरनेट या फिर अदर नेटवर्क्स ये सब है बाहर। अब इनके बीच में होता है डेटा का लेन देन, तो इनके बीच में एक बंदा खड़ा होना चाहिए ना, जो कि देखे कि भाई किसको अलाउड होगा और किसको अलाउड नहीं होगा अंदर जाना और बाहर आना, ठीक है। तो ये जो फायरवॉल है, ये कैसे पता करे कि भाई कौन सा किसको अलाउ करूँ किसको ना करूँ। जैसे अब तो इंजीनियर है, नया नया तो कॉलेज पहुंचा, रात को तुम पहुंच गए क्लब अपने 3 लॉन्डों के साथ कि भाई पार्टी करेंगे, वहाँ साला खड़ा है क्लब के बाहर एक बाउंसर, वो एंट्री नहीं देगा कि भाई, वो तो बोलेगा तुम हो स्टैग, तुम्हारे साथ लड़की नहीं है। तो उसके पास एक मन में लिस्ट है ना कि भाई किसको अलाउ करना है किसको नहीं करना। सेम फायरवॉल है, इसके पास भी एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट को हम कहते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, इस पे सब कुछ लिखा होता है भाई, इस पे सब कुछ लिखा होता है कि किसको अलाउ करना है किसको नहीं करना, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं कि भाई वो जैसे वो तुमसे पूछेगा कि भाई साथ में लौंडिया कहाँ हैं, क्या एज है तुम्हारी, ठीक है, ये सब चीज़ें वो क्लब पे पूछेगा। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या पूछता है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट पूछता है कौन से आईपी एड्रेस से आए हो भाई ये बताओ, दूसरा कौन से पोर्ट में जाना है, ठीक है भाई, कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करते हो भाई। प्रोटोकॉल मतलब अब कोई तुम्हारे से डेटा लेन देन करने आया, डेटा लेन देन करने के भी ना बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, तुमने सुना होगा। HTTP एक प्रोटोकॉल होता है, HTTPS एक प्रोटोकॉल होता है, FTP एक प्रोटोकॉल होता है, FTP मींस फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऐसे बहुत तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो बोलते हो भाई ठीक है डेटा लेन देन करने तो आया, तो कौन से प्रोटोकॉल से करेगा ये भी पता मेरे को। तो ये सब वेरीफाई करता है वो कि भाई तुमने जो ये फायरवॉल बना रखी है इसमें कौन से को अलाउ करना है और कौन से को अलाउ नहीं करना है, ठीक है, ये सब होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट से। तो इसमें एक वन ऑफ द चीज़ पोर्ट भी होती है कि भाई कहाँ जाना है। मान लो तुम्हारी फैक्ट्री में एक बंदा आया तेल लेके, हाँ भाई, और तुम्हें वो बोले कि भाई मेरे को तेल लेके रूम नंबर 22 पे जाना है, तो साला फायरवॉल वहीं रोक लेगा उसको। क्यों रोक लेगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई वहाँ तो पैकेट चिपकाने का काम चल रहा है, वहाँ चाहिए गम, तू तेल लेके कहाँ जा रहा है, तेरे को एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है, ये फायरवॉल है। तो इसको पता होता है कि भाई किसको कौन से पोर्ट पे अलाउ करना है कौन से पोर्ट पे नहीं करना, ठीक है, आई समझ। तो बस भाई ये फंडा है तुम्हारा पोर्ट्स का। अब कुछ सिस्टम समझ लेते हैं कि भाई एक्चुअल कंप्यूटर में किस किस तरह के पोर्ट होते हैं। टोटल एक किसी भी कंप्यूटर किसी भी सर्वर में 65535 पोर्ट्स होते हैं, 65,535, ये फिक्स्ड है, हर सर्वर हर कंप्यूटर के लिए फिक्स्ड है। इसमें से जो पहले 0 से लेके 1023 तक जो होते हैं, ये है हमारे कंप्यूटर यूज़ करते हैं इनको हम कहते हैं सिस्टम पोर्ट्स, सिस्टम को कहते हैं सिस्टम पोर्ट्स। ये जो जितने भी कंप्यूटर जो तुम्हारा खुद का है ना, वो खुद की चीज़ों के लिए इसको इस्तेमाल करता है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, तो जो HTTP पोर्ट होता है वो 80 है, HTTP पोर्ट क्या 80 है, एक FTP पोर्ट है वो 21 पोर्ट है। तो ये सब पोर्ट्स सिस्टम ने वो कर रखे हैं, जब्त कर रखे हैं कि भाई इससे मैं खुद के सिस्टम के काम करूँगा। कोई भी HTTP रिक्वेस्ट आएगी बाहर से और फायरवॉल ने उसको लॉक कर दिया है, तो मैं उसको 80 पे ही भेजूंगा। ये सारे कमरे रिजर्व कर रखे हैं। जैसे कि तुम्हारे पापा ने जब तुम्हें फैक्ट्री दी थी, तो उन्होंने ये कमरे पहले से बता दिए कि भाई इन कमरों में यही काम होगा, तो अपना दिमाग मत चलाइयो, ठीक है भाई। अब इसके अलावा 1024 से लेकर 49151 ये जो पोर्ट्स हैं इनको हम कहते हैं यूजर पोर्ट्स या फिर रजिस्टर्ड पोर्ट्स भी कहते हैं, यूजर पोर्ट्स, ठीक है। यूजर पोर्ट्स का मतलब क्या है, यूजर पोर्ट्स का मतलब है कि इस पे तुम ये पोर्ट्स तुम होस्ट कर सकते हो दूसरों के लिए, यूज तुम ये भी कर सकते हो, बट ये पहले से सिस्टम ने डिसाइड कर रखे हैं कौन से काम के लिए, इनमें ऐसी कोई खतरनाक रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑल्दो IANA एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कुछ कुछ चीज़ों को डिफाइन कर रखा है कि माई सीक्वल जो है वो इस पोर्ट पे चलेगा, ये इस पोर्ट पे चलेगा, ये सब डिफाइन हो रखा है। बट जैसे कि अभी हमने जब हम रिएक्ट ऐप वो करते हैं, होस्ट करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट 8000 पोर्ट पे जाती है, और वो देखो तुम इस रेंज में आती है, ठीक है, क्योंकि उसको हम खुद से ओवरराइड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये हो गए। अब जितने भी बाकी बचे 49152 से लेकर 65535 तक, ये सारे पोर्ट्स होते हैं प्राइवेट पोर्ट्स। अब प्राइवेट पोर्ट्स का क्या मतलब है, प्राइवेट पोर्ट्स का मतलब है कि मान लो सिस्टम खुद से कुछ चीज़ सर्विस चला रहा है बैकग्राउंड में, जिससे तुम्हारा कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, वो पीछे बैकग्राउंड में चल रही है, तुम उससे कोई लेना देना नहीं है तुम्हें, वो इस पोर्ट्स पे डिफाइन होते हैं। मान लो बैकग्राउंड पे उसको कुछ चलाना था, उसने चला दिया और वन ऑफ दीज पोर्ट्स दे दिए, तो मैं पता है कि भाई ये तो प्राइवेट पोर्ट है, डायनामिक पोर्ट है, कंप्यूटर ने खुद से करा होगा, हमें सिर्फ इनसे मतलब है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, हमें सिर्फ इनपुट से मतलब है, क्योंकि यही हम होस्ट करते हैं, यही हम बाकी जगह भी जाकर एक्सेस करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लो तुम कंप्यूटर में कोई वेबसाइट खोलो, ठीक है, तो वेबसाइट जब तुम खोलते हो तो वो कौन से प्रोटोकॉल से जाते हो, HTTP प्रोटोकॉल से वेबसाइट खोलते हो। तो जब वो कनेक्शन बना यहाँ से, तो वो यहाँ से किसी भी पोर्ट से बन सकता है, बट वो रिक्वेस्ट गई उनकी वेबसाइट के सर्वर पर, उन्होंने देखा कि भाई एक HTTP रिक्वेस्ट आ रही है, तो उस HTTP रिक्वेस्ट को
कहाँ पे एक्सेप्ट करेगा वो? 80 पोर्ट पर ही एक्सेप्ट करेगा, 80, वो फिक्स्ड है। ठीक है, ये सिस्टम है। कोई भी कनेक्शन बनता है दो सर्वर्स के बीच में, उसमें दो पोर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक यहाँ का पोर्ट, एक यहाँ का पोर्ट, एक जो रिक्वेस्ट दे रहा है, एक जो रिक्वेस्ट ले रहा है। रिक्वेस्ट कहाँ आएगी, उसका क्या काम है, वो पोर्ट फिक्स्ड है। कौन भेज रहा है, कौन से पोर्ट से भेज रहा है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ से जब तुम किसी वेबसाइट से कनेक्ट करते हो तो तुम उसको HTTP रिक्वेस्ट भेज रहे हो, उसके लिए जो तुम पोर्ट डिफाइन कर रहे हो वो कोई भी पोर्ट हो सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन वो रिक्वेस्ट क्योंकि HTTP रिक्वेस्ट है तो वो उनके सर्वर में 80 पोर्ट पर ही जाके जुड़ेगी। तुम्हारे यहाँ से डिलीवरी वाला गया वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, वो उनकी फैक्ट्री पे पहुंचा, उनके IP एड्रेस पे पहुंचा, वहां जाकर उसको कौन से कमरे नंबर में जाना है ये ऑलरेडी फिक्स्ड है भाई, वरना वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा जाना है। ठीक है भाई, अब तुम्हें समझ आ गया क्या फंडा है। तो अब तुम्हें पता है कि क्या होता है जब भी तुम कोई वेबसाइट खोलते हो। लेट्स से मैंने एक वेबसाइट खोली youtube.com, मान लो मैं खोल रहा हूँ। ठीक है, youtube.com मैंने खोली, इसके तुम URL में देखो तो क्या लिखा है, वेबसाइट का नाम लिखा है। तो क्या होता है, जैसे ही तुम क्लिक करते हो तो ये वेबसाइट का नाम पीछे सिस्टम कन्वर्ट कर देता है उसको एक IP एड्रेस में। इन सबके IP एड्रेसेस हैं, वो उसमें कन्वर्ट कर देता है उसको। वो भी जो करता है उसको कहते हैं DNS, डोमेन नेम सिस्टम। वो सिस्टम क्या करता है, इसको तोड़ देता है IP एड्रेस में। तो उसको पता लग जाता है रिक्वेस्ट इस IP एड्रेस पे भेजनी है, तो तुम्हारा जो रिक्वेस्ट है ना वो चला जाता है इंटरनेट पे। इंटरनेट पर जाकर वो उस पर्टिकुलर IP एड्रेस पे पहुंचता है। वहां पे जाके भी वो एक खुद का सर्वर है यूट्यूब का। अब उसमें कौन सी पर्टिकुलर सर्विस की तुमने रिक्वेस्ट करी है वो पता लगता है HTTPS। HTTPS लिखते ही तुमने बता दिया कि भाई मैं तो पोर्ट नंबर किसकी बात कर रहा हूं, 443 की। अगर ये सिर्फ HTTP रिक्वेस्ट होती तो वो जाता 80 पोर्ट पे, HTTPS रिक्वेस्ट है तो हो जाएगा 443 पे, ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो ये होता है जब तुम किसी वेबसाइट पे जाते हो। अब एक और कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें समझाता हूँ, फाइनल कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट है भाई हमारा पोर्ट फॉरवर्डिंग का कॉन्सेप्ट। पोर्ट फॉरवर्डिंग, अभी पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या भला है? तो भाई देख, तुमने एक एप्लीकेशन बना दी, अब वो लोकली रन कर रही है। अब मान लो तुम चाहते हो कि इस कंप्यूटर के अलावा भी कोई इस वेबसाइट को चला सके, या कोई इस एप्लीकेशन को रन कर सके, या कोई इस पर्टिकुलर पोर्ट को एक्सेस कर सके। ये करने के दो तरीके नहीं, मतलब दो अलग अलग चीज़ें जैसे ये हो सकता है। एक चीज़ तो तुम्हें पता ही है, उसको हम कहते हैं डिप्लॉयमेंट, कि तुम नेटवर्क पर यह एप्लीकेशन डाल देते हो और फिर उसे कोई भी यूज़ कर सकता है, उसको हम कहते हैं डिप्लॉयमेंट। लेकिन यहाँ हम डिप्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम एक और चीज़ की बात कर रहे हैं, उसको कहते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग। पोर्ट फॉरवर्डिंग के अंदर क्या होता है, तुम्हारा जो लोकल होस्ट का पोर्ट है ना, तुम उसको एक्सपोज कर देते हो नेटवर्क पर। अब ऑब्वियसली तुम्हें बड़ा रिस्की लग रहा होगा कि तुम्हारा पोर्ट कोई भी एक्सेस कर सकता है। हाँ, काइंड ऑफ रिस्की तो है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, अगेन अब तुम सोचो, तुम यूट्यूब का जब सर्वर पे जाते हो तो वो भी तो एक सर्वर है, तुम्हारा कंप्यूटर भी तो एक सर्वर ही है, तो तुम भी तो होस्ट कर सकते हो इन पोर्ट्स को, तो तुम कर सकते हो, इसको हम कहते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग। ठीक है, अब तुम्हें यूट्यूब की वेबसाइट पे जाके एक पोर्ट एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए था, उसका पोर्ट नंबर, उसका IP एड्रेस। तो तुमने अगर अपना IP एड्रेस किसी को दे दिया, पर्टिकुलर पोर्ट नंबर बता दिया मैंने कौन सा पोर्ट फॉरवर्ड कर रखा है, मतलब एक्सपोज कर रखा है, तो वो डालकर वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि मान लो तुम्हारा एक कंप्यूटर है, कोई साइड में तुम्हारा दोस्त बैठा है, उसके पास भी एक कंप्यूटर है, तुमने अपना पोर्ट कर दिया एक्सपोज, उसने वो डाल दिया IP एड्रेस और होस्ट, और वो एक्सेस कर पा रहा है। ठीक है, एक ये है। एक और जगह ये चीज़ यूज़ होती है, बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं बता दूँ तुम्हें। तो इसके अंदर क्या होता है, मान लो तुम्हारा है एक ये डॉकर के बारे में अभी ज़्यादा नहीं पता, तो ऐसा मान लो तुम एक कंप्यूटर के अंदर ना एक छोटा सा एक और कंप्यूटर खोल देते हो, जिसका जो एनवायरनमेंट है वो तुम्हारे कंप्यूटर से अलग है। तुम्हारा कंप्यूटर इसके अंदर की कुछ चीज़ एक्सेस नहीं कर सकता, और इसके अंदर की कोई चीज़ तुम्हारे कंप्यूटर का कुछ एक्सेस नहीं कर सकती अनलेस एक्सपोज्ड। ये डॉकर के अंदर कंटेनर्स बनाते हो, वो अलग अलग कंटेनर्स का अलग अलग एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, तो मान लो तुमने एक एप्लीकेशन बना रखी है, उस एप्लीकेशन में एक है सर्विस 1 जो कि एक डेटाबेस है, एक है सर्विस 2, मान लो वो कैशिंग का काम करती है, और एक है सर्विस 3, वो तुम्हारी एक्चुअल ऐप है। ठीक है, अब मान लो ये जो पहला सर्विस 1 है ना, मान लो ये जो डेटाबेस है उसको 5000 पोर्ट पे एक्सपोज करता है, मतलब चलता है 5000 पे। ये जो कैश है मान लो ये 4000 पर चलता है, और मान लो ये जो तुम्हारी ऐप है ये 8000 पे चल रही है। अब जब तुम इस ऐप को रन करोगे ना और इस डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश करोगे, अगेन रिमाइंडिंग यू, ये अलग अलग कंटेनर्स हैं एक ही कंप्यूटर, एक ही डॉकर के अंदर, इन सबका एनवायरनमेंट अलग है, इसका पोर्ट वो एक्सेस नहीं कर सकता। तो जब तुम इस ऐप को रन करोगे ना और तुम डालोगे लोकल होस्ट 5000 पे कनेक्ट कर लो, तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा, वो बोलेगा है ही नहीं भाई, ये है ही नहीं वो। तब काम आता है कॉन्सेप्ट पोर्ट फॉरवर्डिंग का। तुम इसके अंदर जाते हो और रन करते हो पोर्ट फॉरवर्डिंग की कमांड, इससे 5000 एक्सपोज हो जाता है फॉर इंटरनेट टू यूज़, और तब तुम्हारी वो ऐप इसको यूज़ कर सकती है उसका IP एड्रेस और पोर्ट डालकर। उम्मीद करते हैं लॉन्डो तुम्हें बात कुछ पल्ले पड़ी होगी, तुम इसके बारे में अब और खुद गूगल करो, खुद डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, इतना बहुत है।
फंडा समझ आ गया, इतना बहुत होता है। चलो अब हम मिलते हैं किसी और अगले कॉन्सेप्ट पर जहाँ तुम चच्चू चरिसिया फंसे हुए हो, और मैं ट्राई करूँगा उसको आसान भाषा में समझाने की। टाटा बाय बाय।